Hello बच्चों, let's see the question and the question says that let fx is equal to integration limit x to 2 dy divided by a square root of 1 plus y to the power 3 then the value of integral 0 to 2 x fx dx। और हमें ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें ये दिया हुआ है 0 to 2 x fx dx। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है और fx का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, इसलिए इसको हम लोग v कंसीडर कर लेते हैं और इसको u कंसीडर कर लेते हैं और इसके बाद बाय पार्ट कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कुछ ऐसा आ जाएगा fx इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ fx डिवाइड बाई dx मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस पूरे का dx और यहाँ पे हो जाएगा 0 to 2। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से हो जाएगा fx मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो ये मुझे नहीं पता है तो इसको अभी इसी तरह से हम लोग लिख देते हैं और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और dx लिमिट 0 to 2। देखो बच्चों हमें ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 dy डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y टू दी पावर 3। अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेबनिज कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, जब भी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये ऐसा हो जाता है, सबसे पहले जो अपर लिमिट है इस अपर लिमिट की वैल्यू को इस फंक्शन में रखना होता है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 टू दी पावर 3 और फिर जो अपर लिमिट होता है उसको डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा और फिर होता है बच्चों जो हमारा लोअर लिमिट होता है उस वैल्यू को भी इस फंक्शन में रखना होता है और उसकी डिफरेंशिएशन से इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3। तो आइए अब इसको हम लोग रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख लेते हैं fx मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या आया है, इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या आया है बच्चों, -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन dx लिमिट 0 to 2। तो बच्चों यहाँ से ये कुछ ऐसा आ जाएगा fx मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और देखो इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू t। तो हमारा dt जो होगा 3x स्क्वायर dx के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर dx जो हो जाएगा ये dt डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स क्यू को t सब्स्टिट्यूट किए हैं तो ये क्या हो जाएगा √t एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। देखो इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई 6 dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ t और इसका इंटीग्रेशन कुछ ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 टू स्क्वायर रूट ऑफ t जो कि आएगा 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ t की जगह पे 1 प्लस एक्स क्यूब। तो बच्चों इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। आइए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा f2 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो देखो बच्चों f2 क्या हो जाएगा, हमारा fx ये है और यहाँ पे जब हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लिमिट हो जाएगा 2 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा ये पार्ट हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, तो ये 0 ही आएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह पे 2 होगा तो 2 टू दी पावर 3।
तो ये आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसका मान 1 होगा। माइनस f0 मल्टीप्लाइड बाई 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो देखो बच्चों ये भी 0 ही आएगा, बिकॉज 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल वैल्यू 0 ही आएगा, और हो जाएगा +1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 0 टू दी पावर 3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली यहाँ से आपको ये मिलेगा 1 माइनस 1/3, जो कि हो जाएगा 2/3 के इक्वल। तो बच्चों कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन वेरी वेल। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।